हाय सर। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख रहा था। बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ। हाय गाइस। ज्योग्राफी के क्या चल रहा है सर? इतने दिन हो गए, कंप्लीट करो यार। कर देंगे सर, ज्योग्राफी का काम चल रहा है, बस थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा है। हो जाएगी, जल्दी कर देंगे कंप्लीट। ऐसा क्या बना रहे हो ज्योग्राफी में? इतने महीने लग गए। सर ये ऐसे बेइज्जती मत करो, इतने तो नहीं लगे हैं, अभी 1 महीने से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट चीज़ें जो है कंटेंट थोड़ा सा अच्छा डाल रहे हैं उसमें, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वीडियोग्राफी, एनिमेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, अच्छा। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा है। हाँ, कल परसों कुछ यूनिक एडिट सा करने की कोशिश की है। कल परसों कुछ एडिट कर रहे थे आप। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बैच 2 के बारे में बता दो कि कितने बच्चे हैं बचे हुए हैं जो इनरोल कर सकते हैं। बैच 2 में सर लास्ट अपडेट मुझे जो मिला था 70-75 बच्चों का एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा। और बाकी की इंक्वायरी चल रही है, रफली अराउंड हो जाएंगे 2-3 दिन में, एक्सपेक्टेड है। सर बहुत से बच्चे कह रहे थे कि दिवाली आ रही है, क्या पता सर कुछ बैच 2 में ऑफर वगैरह दे दो। सर दे दो प्लीज़। सर बैच 2 में कोई ऑफर नहीं दे सकता, मैं हाथ जुड़वा लो, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़। सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ऑफर के लिए आते हैं हमारे पास मैसेज कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, प्लीज़ कुछ डिस्काउंट दो। दिक्कत क्या है ना, देखो डिस्काउंट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे इनपुट इतने हैं। हाँ, एक चीज़ का चलो मैं वादा करता हूँ आपसे, आप हमें 15,000 रुपीज़ फीस पे कर रहे हो, आपको कम से कम भी 50,000 की क्वालिटी का कंटेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये वाले कोर्स के अंदर ऐसा तैयारी हम लोग आपकी कराएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, CDS एग्ज़ाम हो गया आपका, उसके बाद आपका जो आपके स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम है, और भी कोई UPSC का फाउंडेशन कोर्स है, वो सब चीज़ें जो है आपको इसमें मिल जाएंगी, और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत मेहनत से जो कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है सर, इसलिए फीस में थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी डिस्काउंट नहीं कर सकते हम, ठीक है। और बाकी अगर आप देखोगे ना, फीस में आप देखो, मार्केट में देखो, आप जाके डिस्काउंट आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छी चीज़ों की जो है ना, थोड़ी सी कीमत ज़्यादा रहती है। कूपन कोड का सिस्टम नहीं करते कूपन सर? ऊपन नहीं देते हैं भाई। अच्छा। कूपन की जरूरत किसको पड़ती है? जिनका जो सामान है वो आउटडेटेड हो गया है, या उन पे डिस्काउंट चलाने के, उनको वो स्टॉक निकालना है। अपना तो फ्रेश काम है सारा, ताज़ा बनाना, ताज़ा खाना। चलो बहुत है ना? बढ़िया। वो चीज़ सर है। आपके मैंने कुछ एक सेशंस अटेंड करे हैं, यूट्यूब के कमेंट्स भी पढ़े हैं। बहुत से बच्चे ऐसे जो पेपर 1 में एक बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा पेपर 2 में नहीं हो पाता है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। तो उनके लिए तो सर कर दो दिवाली पे कुछ। देखो, पेपर 2 के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। पेपर 2 में हमने सेशन कंडक्ट किया था, तो उसमें मैंने पहले यही पूछा कि भाई आपकी दिक्कतें क्या क्या है। तो बहुत बच्चों ने ये बोला कि सर पेपर 1 की हमारी अच्छी तैयारी थी, 130-40 नंबर एवरेज हमारे आ रहे थे, 150 तक भी आए हमारे नंबर, लेकिन पेपर 2 में बहुत दिक्कतें हुई। किसी का पेपर पूरा नहीं हुआ, किसी को फॉर्मेट लिखना नहीं आता है, ठीक है, किसी ग्रामर अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से अनफॉर्चुनेटली उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको ड्राइविंग सीखनी है, ठीक है, आप एक ड्राइविंग स्कूल जाते हो, ठीक है। वहाँ पे जो प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस होता है, आप फीस पे करते हो, आपकी क्लासेज लेते हैं 15 से 20 दिन की। पहले दिन आपको बेसिक्स बताए जाएंगे कि ये गाड़ी है, ये मॉडल नंबर है इसका, यहाँ पे हॉर्न होता है, ये इंडिकेटर है, आपको शीशे में इस तरीके से देखना है, ये आपका गियर बॉक्स है, ये आपका एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, क्लच पैडल है, ये सब, ठीक है। दूसरे दिन आपको फिर धीरे धीरे आपको हैंडल देंगे, आप घुमाना सीखोगे, मोड़ना सीखोगे, रिवर्स करना सीखोगे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, भीड़ में चलाओगे, फिर एकदम आपको ढलान पे जो है चढ़वाएंगे आपसे गाड़ी की, आप चढ़ाओ, ठीक है। फिर एकदम से इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाने, सब कुछ चीज़ें जो है प्रोसेस के साथ सिखाते हैं। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको गाड़ी चलानी आ जाती है। जनरली ये प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे टेस्ट सीरीज का पेपर 2 का लगाओ, पेपर 2 में मार्केट में आप देखोगे क्या होता है, जनरली पेपर 2 में डायरेक्टली आपको टेस्ट सीरीज ऑफर की जाती है कि आप टेस्ट सीरीज जो है सीधे आके हमारे पास लगा लो। उसमें सबसे बड़ी कमी ये है, पूरे मार्केट की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, जितने भी लोग पेपर 2 की टेस्ट सीरीज डायरेक्ट सेल करते हैं, उनके साथ दिक्कत ये है, पेपर 2 की पहले क्लासेस लगाना जरूरी है। अब आप ड्राइविंग स्कूल गए, अगेन एग्जांपल इसी को समझो, आप बोलते हैं मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है, तो आपको बोलते हैं ये गाड़ी आप चला लो, तो आप गाड़ी जब बिना कुछ पता आप गाड़ी चलाओगे तो ठुकेगी ना भाई, सीधा जाके किसी में टक्कर मारोगे आप। यही चीज़ सेम उनके साथ होती है। जो लोग सीधा टेस्ट सीरीज में बैठते हैं, बेसिक आपको पता नहीं है कुछ कैसे लिखना है, क्या क्या कंपोनेंट है, क्या नहीं है, सीधा आप जाके एग्जाम हॉल में जो है फिर प्रैक्टिस करते हो, तो उस वजह से आप रह जाते हो। और फीडबैक आपको मिल रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कैसे लिख दिया, जब आपको यही नहीं पता कि ऐसे ही कंपोनेंट कैसे क्या है, कितने टाइप कैसे होते हैं, क्या उसमें लिखना होता है, कहाँ से कंटेंट इकट्ठा आप कर सकते हो, क्या लिखोगे उसमें, फीडबैक भी सामने वाला क्या देगा, आपका मन ही नहीं करेगा। 10 टेस्ट आपने लिए, मान लो फॉर एग्जांपल, पहला टेस्ट आपने लिखा, 50 नंबर का टेस्ट, आपके नंबर आए 3-4, आपका मन ही नहीं करेगा अगले टेस्ट लिखने का। तो इस चीज़ से मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप बचो। सबसे बेस्ट ये है, जरूरी नहीं आपको स्टडी फंडा का ही कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है। कोर्स आप वो ज्वाइन करो जहाँ पे आपको बिल्कुल फाउंडेशन से सब कुछ चीज़ें सिखाई जाए, बिल्कुल बेसिक से जो है चीज़ें कराई जाए, ठीक है। तो ये है सर।
सर एक चीज पूछनी है मेरे को, बैच जी। 2 के अंदर क्या है सारी चीजें मिलेंगी? बैच 2 के अंदर हर एक चीज मिलेगी सर। आपको पेपर 1 का सभी कंटेंट मिलेगा, पेपर 2 का सभी कंटेंट मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लासेस है पेपर 2 के अंदर, पेपर 1 की रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सब मिलेंगे। और मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, बहुत बार मेरे पास मैसेज आते हैं बच्चों के, सर कि हम अपने को नोट्स कैसे बनाएं, खुद बनाएं, कैसे करें। तो मैं बोलता हूँ अगर आपने फाउंडेशन कोर्स परचेज किया तो उसका फायदा क्या हुआ, है ना। नोट्स कोई जरूरत नहीं आपको बनाने की, हम आपको नोट्स देंगे आपको बना के, क्योंकि भाई आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे तो आप बुक की बुक छाप दोगे, है ना। नोट्स का मतलब होता है 25-30 पेज में शॉर्ट फॉर्म में जो है नोट्स बनेंगे। बाकी इस बार कॉम्प्रिहेंसिवली बनाएंगे, थोड़ा सा लेट रिलीज करेंगे। ठीक है सर। तो सर जो बैच 2 है आपका, उसके अंदर जो पेपर 2 वाला पोर्शन है उसके अंदर कुछ ऑफर वगैरह दे देना जो अलग से आप लॉन्च करने जा रहे हैं शायद दिवाली पर। हम पेपर 2 का टेस्ट सीरीज वाला जो है फुल कोर्स हमारा आएगा, कॉम्बो कोर्स हम उसको बोलते हैं। उस कोर्स के अंदर आपका पेपर 1 की टेस्ट सीरीज रहेगी, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज रहेगी और एक क्विक इन्फो का ग्रुप की मेंबरशिप रहेगी। ये तीनों चीज़ें हमने लास्ट ईयर भी रिलीज की थी, बहुत सक्सेसफुल रहा था। बहुत बच्चों का सिलेक्शन जो है उसमें हुआ था, उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस की और अल्टीमेटली जो है आज उनका रिटर्न भी क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, कुछ टेस्टिमोनियल भी जो है मैं डालूंगा उसके कुछ बच्चों के लेके। ठीक है सर इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि आपकी कंटेंट क्वालिटी कैसी है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप अभी अप्रॉक्सीमेटली 11 बजने को हो रहे हैं, शायद आप लोग इस वॉच में देख पा रहे होंगे। तो सर इतने लेट नाइट तक मेहनत करते हैं तो मुझे इसके ऊपर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टाइम का देखो मेरे पास कोई वो नहीं है यार, मैं कुछ और काम करता ही नहीं हूँ। आप खुद सोचो इस चीज़ को, 24 घंटे में मुझे खाना पीना और सोना है, उसके बाद काम है। ठीक है, और मैं अभी यंग एज है तो एनर्जेटिक रहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अपना सिर वर्कआउट किया हल्का फुल्का, मतलब दिन में लगा लो, ज़्यादा नहीं, 12-13 घंटे मिनिमम मैं काम करता हूँ। और उसके बावजूद भी ज्योग्राफी का कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि उसमें ऐसा क्या मैं डाल रहा हूँ कि मतलब उसमें इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है कोर्स बनाने में। बट ये है चीज़ जो है बन के आएगी ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो एक ही बात में विश्वास करता हूँ, धंधा करो तो बड़ा करो पुरुषोत्तम भाई, नहीं तो करो ही मत। ठीक है, वाह। तो इतना टाइम आप इसीलिए लगा रहे हैं कि कंटेंट जो हाँ। दे रहे हैं वो बिल्कुल बेस्ट दे मैं रहे हैं। टाइम एक्चुअली में जो है मेरा सोचना यही है कि बच्चों का ना, सिर्फ बच्चे फीस नहीं पे करते। अब देखो 15,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों के लिए, बट बच्चे अपना जो है ट्रस्ट है उनका 1 साल का पूरा। अब देखो जितने बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया है ना, उन्होंने हमें सिर्फ फीस पे नहीं की है। फीस हमारे लिए मैटर भी नहीं करती। ठीक है, हमारे लिए मैटर करता है जो बच्चे का 1 साल जो उसने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, वो बहुत मैटर करता है। उस विश्वास को हम नहीं तोड़ने देना चाहते। ठीक है, इसलिए हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे पास भीड़ आ जाए। मान लो मैं 5,000-6,000 का मार्केट में बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, कर देता हूँ, 1000 बच्चे आ गए, उनका फायदा क्या कि हम उनको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे जब, है ना। तो मैं चाहता हूँ लिमिटेड क्राउड आए, पर अच्छा है, पढ़ने वाला है, मेहनती बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से एग्जाम क्लियर करवाएंगे। एक चीज़ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सर का बैच 2 कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, या फिर फाउंडेशन यदि 1 भी ज्वाइन कर रखा है, तो यदि पढ़ना हो ना तभी ज्वाइन करना सर। सही हाँ, बोला? बिल्कुल सही बात है भाई। हमें उन बच्चों की जरूरत नहीं है बैच लेके डाल दिया, ठीक है, टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं, आप कोई टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, क्लास में नहीं आ रहे हो, क्या फायदा, इतने माँ बाप की मेहनत का पैसा बर्बाद आप कर रहे हो। ठीक है, बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहते हैं कि आप उनका कोर्स परचेज करो और आप टेस्ट ना लिखो। मैं तो डंडा करके जो है लिखवाता हूँ बच्चों से। देखो एक चीज पॉलिसी बताता हूँ, पेपर 2 की आपको थोड़ी सी लगेगी अटपटी सी, बट ये रियलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टेस्ट है 1 नवंबर को अगर कंडक्ट होना है, तो मैं बच्चों को एक ही दिन का टाइम देता हूँ कि 2 नवंबर तक ये सबमिट होना चाहिए। कॉपी चेक करूंगा नहीं तो तुम्हारी। मार्केट में क्या होता है, 1 नवंबर का टेस्ट लॉन्च कर दिया, जब तक टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी है तब तक लिखो, वो बच्चा लिखेगा ही नहीं। हमारी आदत क्या है ना, जब तक हमारे पीछे डंडा लेके कोई नहीं पड़ता ना, हम नहीं काम करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा मेहनती है किसी भी कोर्स में, मैं सिर्फ फाउंडेशन बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कोर्स मेरा ज्वाइन करना है आपको, अगर मेहनत कर सकते हो तो ही ज्वाइन करना, नहीं तो पैसे खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आपके माँ बाप बहुत मेहनत से कमाते हैं। ठीक है ना, ये नहीं सर, बिल्कुल सही बोला। और एक सजेशन मैं अपनी तरफ से सभी को देना चाहूँगा, यदि आप देखो ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो ना CAPF के लिए, फाउंडेशन बैच है ना वो सबसे बेस्ट है, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी आप लोगों का ओपिनियन जो भी है, आप अपना स्टडी फंडा पे ट्रस्ट करते हैं। सर दिवाली पे कुछ भी बच्चों को मैसेज वगैरह देना है, या फिर अभी अपकमिंग जो आपकी लॉन्च वीडियो आएगी उसमें बोलेंगे? दिवाली पे मैं हमेशा एक ही मेरा मैसेज रहता है, देखो यार अपने माँ बाप की इज्जत करो पहली चीज़ तो, ठीक है, अपने कर्तव्य से मत भागो बस। ठीक है, सबका कर्तव्य ये है कि आपको पढ़ लिख के कामयाब होना है। ठीक है, अपने देश का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, कब तक भागोगे आप खुद सोचो, कितना टाइम आप वेस्ट करोगे, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। हमें लगता है कि यार बहुत टाइम है, 1 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, बट टाइम है ना धीरे धीरे चला जाता है। और जब आप फेल होते हो ना, उस टाइम आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाओगे। कोई आपका दोस्त खड़ा नहीं होता है आपके साथ, कोई आपका पेरेंट्स खड़ा नहीं होता है। होते हैं पेरेंट्स, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत सारे पेरेंट्स मन में उनके ये तो आता है कि यार मेहनत नहीं करता इसलिए फेल हो गया, है ना। लेकिन मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप जब भी फेल हो। स्टडी फंडा हमेशा आप लोगों के साथ है, बिल्कुल। ठीक है, चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल गाइस, हैव अ गुड डे। ओके बाय, थैंक यू।